इस पवित्र सर्वोत्कृष्ट मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप सम्माननीय समग्र साधु समाज, मंचस्थ इस क्षेत्र के सुप्रतिष्ठित नेतृत्व करता हमारे पन्नालाल पटेल जी, वरिष्ठ नागरिक, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, गुरु महाराज के नियमानुसार अभी श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है। प्रसंग अरण्य कांड का है। संवाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का है। बड़ा ही सुंदर प्रश्नात्मक प्रसंग आज का है। भाई भाई में कितना प्रेम था, कितना भाव था, यह प्रसंग बतलाता है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं आपको अपना भाई नहीं मानता, भाई की दृष्टि से मैं आपसे नहीं जिज्ञासा कर रहा हूं, मैं आपको मनुष्य के रूप में भगवान मानता हूं। उसी भाव से मैंने आपसे जिज्ञासा किया है। वक्ता के प्रति, उपदेशक के प्रति जब बहुत आदर का भाव होता है तभी उनके उपदेशों का मन पर असर होता है। यदि मन में है व्यासानंद बाबा हैं, हरिद्वार से आए हैं, भाषण सुना रहे हैं, दक्षिणा पानी लेकर के बस यहाँ से विदा हो जाएंगे, फिर हमारा बोलना व्यर्थ और आपका सुनना व्यर्थ। क्या करेंगे बाबा, आ गए हैं तो जाना ही पड़ेगा सुनने के लिए, फिर कुछ हाथ लगने को नहीं। उपदेश देने वाले के प्रति जब तक आदर का भाव नहीं होगा, सम्मान का भाव नहीं होगा, तब तक उपदेश का असर नहीं होगा। सुबह मैंने गुरुदेव के पावन ग्रंथों के ऊपर मैंने सुनाया था, महर्षि में ही उपदेशामृत, वचनामृत, अनुभव प्रकाश। मैं उन प्रवचनों को रोज पढ़ता हूँ, बहुत प्यार से पढ़ता हूँ और कभी कभी मैं विचार करता हूँ, आज यदि वह प्रवचन मैं मंच पर से बोल जाऊं तो सारे श्रोता बाएं दाएं हो जाएंगे, खिसक जाएंगे। इतना विशुद्ध गंभीर अध्यात्म विषय गुरु महाराज का होता था। साधना की इतनी गहराई में उतर करके ईश्वर स्वरूप और आंतरिक भक्ति के विषय में वे बतलाते थे। आज यदि मैं बोल जाऊं तो 90% लोग
के सिर से सारी बातें निकल जाएंगी। तो भी हमारे सत्संगी भाई बहन लाखों की संख्या में बैठ करके सुनते थे। मैंने एक बुढ़िया माई से पूछा था, माता जी आप तो बहुत वृद्ध हैं, पढ़ी लिखी भी कुछ नहीं है, गुरु महाराज अभी बोल रहे हैं मंच पर से, आपको समझती हैं? नवगछिया में गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा था, मैं भी वहां बैठा हुआ। उस बुढ़िया माई से पूछा, 90 साल की थी, आपको समझ रही है? तब उन्होंने कहा, बेटा समझ तो कुछ भी नहीं रही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भगवान बोल रहे हैं। कितनी श्रद्धा गुरु महाराज के प्रति। हमारे भगवान हमारे सामने बैठे हैं और वे बोल रहे हैं। बात तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उनकी बात जो हमारे कान में जा रही है, विश्वास है इस जन्म में तो नहीं, किसी जन्म में वे हमको समझा करके ही रहेंगे। कितना प्रेम था गुरु महाराज के प्रति हमारे बिहार के सत्संगी भाई बहनों। 4 अक्षर भी नहीं समझते थे, तो भी लाखों की संख्या। तेरा दीदार क्या ही अजब था, निगाह जिसका पराजय सा जब था, झूम जाता था मन, होता ऐसा अमन, सुन तराना तेरा जाना शमन का बिराना। कुछ भी बोलते थे, नहीं भी बोलते थे, लोग देखते रहते थे। एक बार मैं गया था कुप्पा घाट आश्रम, जेठ का महीना, गुरु महाराज कमरे में हैं। पूर्णिया जिला के शहर भवानीपुर से बहुत सत्संगी दर्शन के लिए गए हैं। कड़ाके की धूप, नीचे की जमीन जल रही है, चप्पल जूते किसी के पैर में नहीं, हाथ जोड़े भीड़ लगाकर दर्शन के लिए खड़े हैं। स्वामी अच्युतानंद जी महाराज ने सभी सत्संगियों से कहा, गुरु महाराज अभी बाहर नहीं निकलेंगे, आप लोग काहे के लिए खड़े हैं, जाइए अपने अपने बात से। इतनी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी है। हमारे एक अनपढ़ सत्संगी ने उस बाबा को फटकारते हुए कहा था, इस प्रचंड गर्मी में तप हम रहे हैं, सिर तुम्हारा जल रहा है। उनमें आस लगाए, उनके दर्शन की आस लगाए जो हम यहाँ खड़े हैं, उनमें जो हमारा प्रेम श्रद्धा भाव जुड़ा हुआ है, इस कारण हमें यह धूप भी लगता है। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि है, इतनी शीतलता का हमें अनुभव हो रहा है। तुम्हारा सर जल रहा है, हम खड़े हैं, जब निकलेंगे तब निकलेंगे। इतना भाव हमारे सत्संगी भाई बहन में, उस गंभीर ज्ञान को सुनते थे। उसी का फल आज हम यहाँ देख रहे हैं। गुरु महाराज का लगाया हुआ यह बाग है, उनके बाग को हम देख रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। इस बाग की रक्षा का भार हम लोगों के ऊपर भी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुरु महाराज का यह बाग गुलजार होता रहे। तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, मैं आपको भाई की दृष्टि से नहीं, भगवान की दृष्टि से देख रहा हूं, और उसी भाव से मैंने आपसे जिज्ञासा की है। आपसे मेरा आग्रह है, जिनसे उपदेश ग्रहण करें उनके प्रति बहुत आदर का भाव है।
एक सत्संगी गया जिला में मुझे मंच पर ले जाते थे, वासे में छोड़ जाते थे। उन्हीं को गाड़ी चलाने का भार मिला था। उन्होंने कहा महाराज मंच से थोड़ी ही दूर पर हमारा घर है, एक बार चरण रख देते। मैंने कहा कितना समय लगेगा? 2 मिनट। 2 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा इतना परिश्रम मेरे लिए किया है, चलो 2 मिनट के लिए चले जाते हैं। 3 घंटे मंच पर बैठ करके उठे, गाड़ी में बैठे वह लेकर के चला। ऐसा गंदा रास्ता था, लगता था कब गाड़ी उलट जाएगी, कब गाड़ी उलट जाएगी। 12 किलोमीटर था, पौने घंटे लगे, इतना खराब रास्ता था। मैंने उन सत्संगी से कहा, मैं आपको बार बार कह रहा था रास्ता बढ़िया नहीं है, शरीर थका हुआ है, यहीं से आशीर्वाद है। नहीं नहीं महाराज 2 मिनट, नहीं नहीं महाराज 2 मिनट। आखिर ले ही गए। ये नहीं कहा कि आप 3 घंटे बैठे हैं, इतना थके हुए हैं, आप विश्राम करें, साधु को सुख मिले, इस पर हमारा ध्यान नहीं। हम बैल की तरह साधु को जोते हैं। इस श्रद्धा से आप साधु के उपदेश से सफल नहीं हो सकेंगे। उनके मुंह से जो आदेश हो, उनकी जो आज्ञा हो, वो जो कहें, उनको जैसे सुख मिले, हाथ जोड़ करके स्वीकार हो, इसको कहते हैं श्रद्धा। तब आपको उनके उपदेश से कुछ मिलेगा। और आप दबाव बना करके हम बुलाए हैं तो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, तब उस साधु को बुलाने का, उनके उपदेश का कोई फल मिलने को नहीं। हमारे सत्संगी भाई बहनों को बहुत कुछ सीखना है, नहीं तो इतना उपदेश सुनाने का कोई ज्यादा लाभ। मैंने उनसे कहा यदि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती, कल का कार्यक्रम है, कुछ हो जाता हमको, तब वह कहता है आपको कुछ हो जाता, लेकिन मेरा आंगन तो पवित्र हो गया। आपको कुछ हो जाए, लेकिन मेरा आंगन तो पवित्र हो गया। ऐसी श्रद्धा से कुछ मिलने को नहीं है। जिनको बुलाएं, जिनके उपदेशों को सुनने के लिए बैठें, उनके प्रति बहुत आदर का भाव होना चाहिए, तब उनके उपदेश का श्रोताओं के ऊपर असर होता है। बाबा को बुला लिए हैं, बाबा का तो यही धंधा है प्रवचन सुनाना, और हमारा यही धंधा है सुनना। सुन करके चले जाएंगे, बाबा सुनाकर चले जाएंगे। यही कारण है कि आज उतना असर नहीं हो रहा। सुनने के लिए तो बहुत है, लेकिन करने के लिए बहुत कम है। सुनिए बढ़िया से, बहुत आदर से सुनिए, फिर मिलना जुलना बहुत मुश्किल है।